तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है हेमलेट। शेक्सपियर ने इसको लिखा है। इंग्लिश लिटरेचर में इसकी बहुत अहमियत है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाया जाता है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसको शुरू करते हैं। प्ले को शुरू करने से पहले मैं इसको इसके थोड़े कैरेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा बताता चलूँ कि सबसे जो पहला मेन हमारा हीरो है, ट्रेजिक हीरो, उसका नाम है हेमलेट। ये इस प्ले का हीरो है। हेमलेट की जो माँ है उसका नाम है गर्टरूड। ठीक है। अब जो हेमलेट का अंकल है उसका नाम है क्लॉडियस। हेमलेट का बाप जो होता है ये डेनमार्क का राजा होता है, और उसकी डेथ के बाद हेमलेट की जो माँ गर्टरूड होती है ना, ये क्लॉडियस यानी हेमलेट के अंकल से शादी कर लेती है। हेमलेट को एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है अफीलिया। अफीलिया का जो बाप होता है उसका नाम होता है पोलोनियस। ठीक है। अफीलिया का एक भाई होता है जिसका नाम होता है लाइड्स। और हेमलेट का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है होरेशो। तो ये तमाम करेक्टर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ गए होंगे। ये सिर्फ करेक्टर्स की तफसील इसलिए बताई है ताकि आपको प्ले आसानी से समझ में आ जाए। हेमलेट के इसी प्ले पे इंडिया की एक मूवी हैदर भी बन चुकी है। तो अगर आप मजीद इसको बेहतर समझना चाहते हैं तो आपको वो मूवी भी लाजमी देखनी चाहिए। हेमलेट का जो बाप होता है ना, वो डेनमार्क का राजा होता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो अब जो डेनमार्क का शाही किला होता है ना, इसके जो गार्ड होते हैं वो शोर शराबा करते हैं कि हमने डेनमार्क के राजा का भूत देखा है किले के आसपास, शाही किले के आसपास। तो इस तरह ये बात पहुंचती है हेमलेट के दोस्त होरेशो के पास। अब जो होरेशो होता है ना, उसको यकीन नहीं होता कि हेमलेट का बाप का भूत देखा होगा। तो वो इस बात की तसल्ली के लिए शाही किले के पास खुद जाता है। जब होरेशो शाही किले के पास जाता है तो वो हेमलेट के बाप का भूत देखता है तो उसे यकीन हो जाता है। अब होरेशो हेमलेट का दोस्त होता है, वो सीधा हेमलेट के पास जाता है और उसे बताता है कि इस तरह शाही किले के पास आपके बाप को भूत देखा गया है। हेमलेट इस बात की तसल्ली करने के लिए शाही किले के पास खुद जाता है और वो जाकर वाकई अपने बाप के भूत से मिलता है। तो उसके बाप का जो भूत होता है ना, कि वो उसे बताता है कि किस तरह तुम्हारे अंकल क्लॉडियस ने उसको मरवा के उसकी बीवी से शादी कर ली है। तो वो हेमलेट को कहता है कि तूने मेरी मौत का बदला लेना है। तो इस तरह ये प्ले जो है बदले पे मैटर करता है, बेस करता है। हेमलेट के माइंड में अब ये शक पड़ जाता है कि मेरे बाप की डेथ की जो मेन वजह है ना, वो मेरी माँ गर्टरूड और क्लॉडियस मेरे अंकल हैं। तो अब वो उसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो अब यहाँ पर हेमलेट जो होता है ना, वो जानबूझ कर ना पागलपन का ड्रामा करता है कि जैसे वो पागल हो गया है, और वो ऐसा बर्ताव करता है कि जैसे उसे तमाम औरतों से नफरत है। और वो मतलब कि ऐसी हरकतें करता है कि जैसे बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे वो पागल हो चुका है। अब जो क्लॉडियस होता है ना, वो बड़ा परेशान होता है हेमलेट की ये हालत देखकर। लेकिन साथ साथ उसको ये शक भी पड़ जाता है कि यूं अचानक हेमलेट को हुआ क्या है। तो क्लॉडियस जो होता है ना, बड़ा परेशान हो जाता है। अब इसको थोड़ा थोड़ा ना मतलब कि हेमलेट से डर भी लगने लग जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हेमलेट के बाप की डेथ के बाद ये क्लॉडियस उसका चाचा जो डेनमार्क का राजा बन चुका है, और ये हेमलेट की माँ से शादी कर लेता है। ये कोई आम राजा नहीं है, ये बहुत बहादुर है। इसको डेनमार्क के लोगों की ना ये बड़ी फिक्र करता है। तो जब भी ये नॉर्वे वाले अटैक करते हैं ना, तो ये बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। ये कोई आम ऐसा वैसा राजा नहीं है। तो अब ना क्लॉडियस जो होता है ना, ये हेमलेट के बारे में सोच के ना परेशान होना शुरू हो जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हेमलेट होता है ना, इसको एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है ओफीलिया। ठीक है। अब ओफीलिया का जो फादर होता है ना पोलोनियस, वो भी हेमलेट की ये सूरत हाल देख के ना बड़ा परेशान हो जाता है। वो यही समझता है कि हेमलेट की ये जो हालत हुई है ना, ये ओफीलिया की वजह से हुई है। तो इस तरह क्लॉडियस का, हेमलेट का जो चाचा क्लॉडियस होता है ना, वो हेमलेट के दो दोस्त, जिनका नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, उनको हेमलेट के पीछे लगा जा देता है कि पता करें कि सच में हेमलेट पागल हो गया है। और इस तरह जिस लड़की अफीलिया से हेमलेट प्यार करता है ना, उसका जो फादर है ना पोलोनियस, वो भी हेमलेट की जासूसी शुरू कर देता है कि ये सच में मेरी बेटी की वजह से पागल हो गया है। तो इस तरह ये सब लोग हेमलेट के पीछे पड़ जाते हैं, यानी ये हेमलेट की जासूसी करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे प्ले का जो ट्रेजिक हीरो होता है ना हेमलेट, उसके माइंड में एक नया ही ड्रामा चल रहा होता है। वो एक ड्रामा बनाता है जिसको थिएटर में परफॉर्म किया जाएगा, और सब लोगों को इनवाइट करता है कि आप ये ड्रामा लाजमी देखें। अब जब वो ड्रामा परफॉर्म कर रहा होता है, तो गर्टरूड यानी उसकी मदर और उसका अंकल क्लैडियस भी इस ड्रामे को देख रहे होते हैं। तो हेमलेट ने ना इस ड्रामे की स्टोरी सेम वैसे ही लिखी होती है जिस तरह उसके बाप को चीट किया था क्लॉडियस और गर्टरूड ने।
तो हेमलेट ये ड्रामा इसलिए परफॉर्म कर रहा होता है कि जब क्लॉडियस इस ड्रामे को देखेगा, अगर उसके रवैये में कोई तब्दीली आई तो हेमलेट को यकीन हो जाएगा कि वाकई क्लॉडियस यानी उसके अंकल ने उसके बाप की डेथ का जिम्मेदार है, यानी उसका अंकल। तो जब वो ड्रामा परफॉर्म करके मुकम्मल हो चुका होता है तो क्लॉडियस वहां से उठ के चला जाता है। जब हेमलेट के बाप की डेथ वाला सीन आता है तो क्लॉडियस उठ के चला जाता है। अब हेमलेट को पक्का यकीन हो जाता है कि वाकई क्लॉडियस जो है ना उसके बाप की डेथ का जिम्मेदार है। अब जब क्लॉडियस चला जाता है तो उसके पीछे पीछे उसकी बीवी गर्टरूड जो हेमलेट की माँ है वो भी चली जाती है। अब जब ये शाही किले में चले जाते हैं तो जो गर्टरूड होती है ना ये हेमलेट को बुलाती है शाही किले में। जब हेमलेट जा रहा होता है तो वो देखता है कि क्लॉडियस एक रूम में अकेला है। तो उसका पहले इरादा बनता है कि वो इसको कत्ल कर दे, लेकिन क्योंकि जब वो देखता है कि वो इबादत की हालत में है यानी वो इबादत कर रहा है तो वो रुक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इबादत की हालत में उसको मार के वो जन्नत में चला जाए। तो हेमलेट इस तरह गर्टरूड के कमरे में चला जाता है, अपनी माँ के रूम में। तो उसकी माँ उसे कहती है कि ये क्या माजरा है, तेरे साथ क्या मसला है। तो हेमलेट उसे कुछ नहीं कहता। ठीक है। अब जैसे ही वो पर्दे के पीछे से किसी की आवाज़ सुनता है तो हेमलेट अपनी तलवार के वार से फौरन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। हेमलेट को पता था कि शायद ये क्लॉडियस है यानी उसका अंकल है, लेकिन असल में ना ये होता है ओफिलिया, यानी ओफिलिया वो लड़की जिसको हेमलेट प्यार करता है, लाइक करता है, उसका बाप होता है पोलोनियस। अब हेमलेट गलती से ओफिलिया के फादर का सर धड़ से अलग कर देता है, समझता वो यही है कि उसके अंकल क्लॉडियस होंगे। अब हेमलेट जो होता है उसको बड़ा गिल्टी फील होता है। अब वो देख सोचता है कि क्या करूं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो वो ओफिलिया के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अब ओफिलिया को जब पता चलता है दूसरी तरफ कि उसके बाप को हेमलेट ने मार दिया है तो वो अपने बाप के गम में अपनी जान दे देती है, क्योंकि अब हेमलेट गलती से पोलोनियस को मार चुका होता है। तो क्लॉडियस इसको बचाना चाहता है। असल में क्लॉडियस को थोड़ा शक भी होता है कि कहीं हेमलेट उसको ना मार दे, इसलिए गर्टरूड जो हेमलेट की माँ होती है वो क्लॉडियस को कहती है तो कि तुम हेमलेट को बचाओ, यानी मेरे बेटे को बचाओ। तो क्लॉडियस एक और प्लान बनाता है। वो हेमलेट को अपने दो गार्ड के साथ इंग्लैंड भेजने की तैयारी करता है। अब जब हेमलेट ने इंग्लैंड जाना होता है तो जाने से पहले वो ओफिलिया की कब्र पे जाना चाहता है, तो वो उसकी कब्र पे जाता है। जब हेमलेट उसकी कब्र पे जाता है तो वहां पर जो ओफिलिया का भाई होता है ना लॉयड्स, वो इस पे हमला कर देता है। अब वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई करते हैं, उनकी फाइट शुरू हो जाती है। अब अचानक वहां पर जो होता है ना हेमलेट का अंकल क्लॉडियस, वो अपनी फौज लेकर उधर आ जाता है और वो दोनों को पकड़ लेता है, हेमलेट को भी पकड़ लेता है और लाइट्स को भी पकड़ लेता है। अब क्लॉडियस एक खुला मैदान लगा देता है तो उसकी तमाम फौज और क्लॉडियस खुद बैठे देख रहे होते हैं और वहां पर फाइट करनी होती है हेमलेट को और लाइट्स को। इन दोनों को एक एक तलवार दी जाती है। अब जो लाइट्स को जो तलवार दी जाती है ना उस पर जहर लगा दिया जाता है, क्लॉडियस उस पर जहर लगा देता है ताकि जब ये हेलमेट पे वार करे तो हेमलेट मर जाए। ठीक है। और अगर हेमलेट नहीं मरता तो उसने इस तरह इस मतलब के फाइट को सेट किया होता है कि जो जीतेगा ना उसको एक सिरप पिलाया जाएगा। अब उसने उस सिरप में भी जहर डाला होता है। ठीक है। अब जब ये लड़ रहे होते हैं ना तो दूसरी तरफ जो हेमलेट की माँ होती है गर्टरूड, वो गलती से वो सिरप पी लेती है और वो मर जाती है। इधर मुकाबला शुरू होता है। अब जब ये मुकाबला शुरू होता है तो ये लाइट्स जो होता है ना ये अपनी वार का तलवार करता है हेमलेट पे और हेमलेट थोड़ा जख्मी हो जाता है। ठीक है। अब फाइट करते करते दोनों की तलवार बदल जाती है, जो हेमलेट के पास तलवार होती है वो लाइट्स के पास चली जाती है, जो लाइट्स के पास होती है वो हेमलेट के पास चली जाती है। और इस तरह हेमलेट भी लाइट्स पे वार कर देता है। अब चूंकि मतलब कि जब लड़ते लड़ते उनको उधर से पता चलता है कि हेमलेट की जो माँ है वो सिरप पीने की वजह से उसकी डेथ हो गई है, तो हेमलेट और लाइट्स दोनों समझ जाते हैं कि ये तो क्लॉडियस की बहुत बड़ी चाल है, ये तो हमें भी दोनों को लड़वा के मरवाना चाहता है। यानी एक तलवार के वार से मर जाएगा, दूसरा वो सिरप पी के मर जाएगा। तो ये क्योंकि दोनों जख्मी हो चुके होते हैं तलवार जहर वाली से, तो मरना तो दोनों को पड़ेगा। तो लाइट्स भी मर जाता है और हेमलेट मरते मरते ना वही जहर वाली जो तलवार होती है ना वो अपने अंकल क्लॉडियस के पेट में दे मारता है। अब क्लॉडियस भी उधर मर जाता है। इसी दौरान जो नॉर्वे वाले होते हैं ना वो डेनमार्क पे दोबारा हमला करते हैं। तो जब हमला करते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो सब मरे पड़े हैं, यानी उनका जो राजा है वो ही मरा पड़ा हुआ है। तो फिर वो मतलब कि डेनमार्क के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो वो बताते हैं कि कैसे
मतलब कि हैमलेट का जो अंकल था उसने और हैमलेट की माँ ने मिल के हैमलेट के बाप को मारा, और उन अपने बाप का बदला लेने के लिए हैमलेट ने ये सब किया है। तो इस तरह जो नॉर्वे वाले होते हैं ना, वो हैमलेट को बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी समानत के साथ उसको ना दफना देते हैं। तो इस तरह इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्ले अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।